देखिए बेटा, जो हमने कल किया था, लास्ट लेक्चर में किया था, वो हमने मॉड्यूलस के बारे में, फंक्शन के बारे में कर रहे थे हम लोग। मॉड्यूलस के बारे में था, या आईटी का चल रहा था आपके पास, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन चल रहा था, मॉड्यूलस फंक्शन चल रहा था हमारे पास। मैंने कल आपको कुछ एक क्वेश्चन कराए थे, उसका ग्राफ भी बताया था। तो ग्राफ तो बेटा ये है कि आपको ना चलो मैं उसके ग्राफ की मैं बता दूंगा लास्ट में, लेकिन पहले क्वेश्चन सोल्व करने सीख लेते हैं। देखिए, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया थे, आज भी करा रहा हूं। ये आज के लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन कंप्लीटली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए हम लोगों को करना है 2x प्लस का 1 का मोड इज इक्वल टू x प्लस 3 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल मैंने आपको ये कराया था बेटा कि इसको इस प्रकार से लिख लीजिए कि माइनस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 2x प्लस का 1 और लेस देन इक्वल टू x प्लस का 3। इस प्रकार बताया था। एक बार इसके लिए x की वैल्यू निकाली, एक बार इसके लिए x की वैल्यू निकाली, ऐसे ही करा था। एक बार इसके लिए निकाल लेते हैं, दोबारा फिर करा देता हूँ। माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x प्लस का 1। इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाए तो 2x 3x हो जाएगा, तो माइनस का 4/3 आ गया x, ठीक है। यहाँ से तो ये आया, इन दोनों से कितना आएगा 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस का 3 बेटा। इसको इधर ले आओगे तो x, इसको इधर ले जाओगे तो 2, तो यहाँ से आया बेटा आपके पास x इज इक्वल टू 2। ये मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन वो जो बताया था कल, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताए थे क्वेश्चन कि भाई प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास आ जाएगा। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ इसका क्या होता है कि x की वैल्यू कौन सी एग्जैक्ट रहेगी, ये वाली या ये वाली, ठीक है बेटा। ये दोनों में से कौन सी वैल्यू सही रहेगी, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बेटा आपको इसके ऊपर चलना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहां से, तो बेटा मैंने कल आपको ये बताया था, ठीक है। आंसर तो इन दोनों में से एक है, आंसर तो पक्का इन दोनों में से एक है, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा, कौन सा होगा, वो अब डिटेल से करेंगे, ठीक है। चलो, कल मैंने आपको फंक्शन बनाना भी बताया था, लास्ट लेक्चर में फंक्शन बनाना भी बताया था। कैसे कि इसको ब्रेक कीजिए भाई, ठीक है। इसको जब ब्रेक किया, मतलब कि इसको ब्रेक किया तो दो पार्टों में टूटेगा। किस पॉइंट पे टूटेगा वो मैंने आपको बताया था कि इसको जीरो कर लो। एक बार देखिए, मैंने मॉडुलस का अगर खोल लोगे तो एक बार तो ये नेगेटिव रहेगा और एक बार पॉजिटिव रहेगा। यही बताया था मैंने कल आपको कि भाई ये आप एक बार तो ये नेगेटिव रहेगा और एक बार ये पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव कहाँ रहेगा, पॉजिटिव कहाँ रहेगा, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसको, जो ये अंदर टर्म है, इसको जीरो का इक्वल पुट कर लो एक बार, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू होगी माइनस का 1/2। इसका मतलब माइनस 1/2 से जब ये छोटा होगा x की वैल्यू, x जब माइनस 1/2 से छोटी होगी तो देगा नेगेटिव वैल्यू बेटा, और जब x की वैल्यू माइनस 1/2 से बड़ी होगी तो वैल्यू देगा ये, और इक्वल का साइन आप किसी भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या बताया था कल, सोल्व करना बताया था, खोलना बताया था कि एक बार तो इसको नेगेटिव लिखिए, एक बार पॉजिटिव लिखिए। नेगेटिव किस पॉइंट पे होगा, जब पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो पॉइंट कहां से निकलेगा, इसको जीरो का इक्वल पुट कीजिए। इसको जीरो का इक्वल पुट किया तो यहाँ से वैल्यू आई माइनस 1/2, मतलब कि इस पॉइंट से जब छोटा रहेगा x की वैल्यू तो आएगा नेगेटिव, और जब माइनस 1/2 से बड़ा रहेगा तो आएगी वैल्यू पॉजिटिव। ये चीज बताई थी। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, वो जो आंसर आए थे हमारे पास, दो आंसर आए थे, दोबारा निकाल लेते हैं। देखिए, हम पहले ये लेके चलते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है, कि माइनस व्हेन x इज इक्वल लेस देन 2 माइनस का 1/2। भाई x लेस देन 2 माइनस 1/2 के लिए सोल्व करते हैं हम लोग, x की वैल्यू माइनस 1/2 से छोटी के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या रहेगा ये कि माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। और एक रहेगा x ग्रेटर देन 2 माइनस 1/2 के लिए, तो ये रहेगा पॉजिटिव बेटा, ठीक है। यहां से इससे इधर, इसको इधर ले तो माइनस का 3x इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए बेटा तो आ जाएगा 2, और x की वैल्यू है बेटा माइनस का 2/3, ठीक है।
इधर से बेटा x को इधर ले, x को इधर लेगा तो x की वैल्यू इधर से आई, इसको इधर लेगा तो x बचा, इसको उधर लेगा तो 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 2। अब देखिए ये वैल्यू क्या कह रही है, जब आप x की वैल्यू को -1/2 से छोटा ले रहे हो उस कंडीशन पे नेगेटिव है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -2/3, मतलब कि ये वैल्यू कितनी है, ये अप्रोक्सीमेट है -0.6 के, 0.6 के है, 0.6 से ज्यादा है अगर डिवाइड करोगे तो, और ये वैल्यू बेटा 0.5 है। इसका मतलब 0.5 और ये वैल्यू 0.6 है, तो दोनों में से बड़ी कौन सी है, माइनस का 0.5 बड़ा है या माइनस का 0.6, बोलिए। ये रियल नंबर, इधर 0 इधर 1 है, इधर 0.5 है, ठीक है, इधर माइनस का 0.6 है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से छोटी ली हम लोग, -1/2 से छोटी ली, तो x की वैल्यू आई माइनस का 0.6, तो इसका मतलब ये ट्रू है, ये भी सही है, और ये भी सही, जब x की वैल्यू -1/2 से बड़ी ली है तो x की वैल्यू आई 2, तो ये भी ठीक है। इस कंडीशन पे हमारे पास x की वैल्यू निकली 2, दो वैल्यू निकली, एक तो ये निकली है, एक ये निकली है। दोबारा ध्यान से सुनो बेटा इस कंडीशन को, यही बात अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मॉडुलस का। देखिए मैं इसको एक बार फिर करता हूं और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसको। इस फंक्शन को बना लो पहले तो, ठीक है, ये फंक्शन है। पहली बात तो एक बार तो -1/2 पे टूटेगा, ये तो आ गया और समझ में सभी को, ठीक है। देखिए एक तो माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 रहेगा, किसके लिए, when x लेस देन 2 माइनस का 1/2, और भाई 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 रहेगा, किसके लिए, x ग्रेटर देन 2 1/2 के लिए, -1/2 के लिए, ठीक है। बेटा जब x की वैल्यू -1/2 से छोटे के लिए हमने जब इसको सोल्व किया, तो यहां से इसको सोल्व करने के बाद यहां से x की वैल्यू आई -2/3। x की वैल्यू किसके लिए सोल्व कर रहे थे, -1/2 से छोटा, ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है ये भी इससे छोटी आई है, समझ में आया। तो ये वैल्यू डन हो गई, ये भी हमारे पास आंसर है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 इसको सोल्व किया था, x की वैल्यू आई थी 2, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू 2, इसका मतलब इसके आंसर आए दोनों। अगर बाई चांस, ये बात ध्यान देने लायक है बेटा, अगर बाई चांस हमारे पास इसको सोल्व करते और इस ये पॉइंट आ जाता है बेटा, सोल्व करते हुए 1 क्या आ जाता, 1 आ जाता, सोल्व करके अगर हमारे पास आ जाता 1, और पॉइंट पे किसके लिए सोल्व कर रहे हैं, माइनस का 1/2 से छोटे के लिए पे। देखिए हम फंक्शन x की वैल्यू ले रहे हैं -1/2 से छोटा, लेकिन आंसर आया -1/2 से बड़ा, तो इस कंडीशन पे हम लोग ये वैल्यू नहीं लेते। उस कंडीशन में आंसर हमारा ओनली ये टिक होता, x = 2। समझ में आया, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए इस चीज को, जब x की वैल्यू इस पॉइंट से छोटी ले रहे हैं हम लोग, और आंसर आ रहा है हमारे पास x इस पॉइंट से बड़ा, तो वो x की वैल्यू मान्य नहीं होगी। और जो x की वैल्यू ये है, इससे बड़े पे आंसर चेक कर रहे हैं और आंसर भी इससे बड़ा आ रहा है, तो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बेटा, मान लीजिए x माइनस का 3 का मोड इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 ये है, ठीक है बेटा। पहली बात तो इसको फिर वही फंक्शन बना लीजिए आप लोग, एक बार तो ये माइनस के लिए होएगा, ठीक है, और एक बार ये प्लस के लिए होएगा। माइनस के लिए कब होएगा वो हमें ये पॉइंट बताएगा। ये फंक्शन कब बना माइनस का, जब x की वैल्यू 3 से छोटी, क्योंकि 3 पॉइंट रहेगा, और ये वैल्यू बेटा 3 से बड़ी। अब इसको सोल्व किया, देखिए इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। इसको जब सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 3, इसको इधर ले आए तो 6 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, तो x की वैल्यू भी 2। इसको ना आप यहाँ पे 2x माइनस का 9 12 15 ले लो, अब आ जाएगा आपको समझ में अच्छे से। ये 15 लो इधर, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन टू 3 के लिए ये फंक्शन बना, ग्रेटर देन के लिए ये बना। देखिए यहाँ पे बेटा 15 लिया हमने, तो इसको 15 लोगे
तो ये इधर आएगा बेटा और ये इधर जाएगा, इधर आया तो बेटा ये वैल्यू आई 15 प्लस का 3 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आई 6। तो अब मेरे को इतना बताइए, क्या ये 6 की वैल्यू मान्य होगी इस क्वेश्चन के लिए? ट्रू होगी? आप मतलब कि ये 6 की वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखिए x की वैल्यू क्या लेके चले थे? 3 से छोटी, लेकिन x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास सोल्व करके? 3 से बड़ी। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब किसके ऊपर चलेंगे? सेकंड के ऊपर चलेंगे। ठीक है, इसके लिए बेटा x माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x माइनस का 15, इसको इधर ले आए तो ये हो गया बेटा कितना कर लेना, माइनस था ये, चलो इसको इधर ले आए बेटा, तो माइनस का तो प्लस का 15 माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स और बेटा 12 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू किसके लिए चेक कर रहे थे? 3 से बड़ी के लिए, और आंसर भी कितना आया है? 3 से बड़ा। इसका मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू ट्रू रहेगी? 12 वैल्यू, ये वाली वैल्यू ट्रू रहेगी। ये वाली वैल्यू लेस देन 3 के लिए एक्स इज इक्वल टू 6 आया, ये वैल्यू ट्रू नहीं रहेगी। समझ में आया? ठीक है, यही कंसेप्ट बताना चाहता था मैं। अब दूसरा, अच्छा दोबारा देख लीजिए, जब x की वैल्यू 3 से कम के लिए सोल्व कर रहे थे हम लोग, ठीक है, तो आंसर आया था 3 से बड़ा। इसका मतलब भाई हम लोग खुद चेक कर रहे हैं फंक्शन किस पे ले रहा है, 3 से छोटे पे, और आंसर आ रहा है 3 से बड़ा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। x की वैल्यू 3 से बड़ी ले रहे हैं और आंसर भी 3 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये ही सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया? 12 आया। ठीक है, अब ऑप्शन में बेटा आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में मिला बेटा x इज इक्वल टू 6, सेकेंड ऑप्शन में मिला बेटा x इज इक्वल टू 12, थ्री ऑप्शन में मिला बेटा x इज इक्वल टू 6 एंड 12 दोनों। ठीक है, और फोर्थ में मिला बेटा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बेटा इसमें कौन सा आंसर लगाओगे? देखिए, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसने दोनों आंसर निकाले, 6 और 12 दोनों निकाले हैं, दोनों निकाले हैं, तो आंसर ये लगाएगा जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, मैंने कल इसीलिए इसको नहीं समझाया था, क्योंकि बच्चे अब ना आप लोग अब इसको थोड़ा ना अच्छे से समझ जाएंगे। अगर कल ही कराता तो थोड़ा मिक्स हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने कल वाला लेक्चर है वो यहाँ पे रोक दिया था। अब देखिए, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो ये दोनों आंसर लगाएगा, 6 और 12 भाई दोनों आ गए। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वो इसके ऊपर लगाएगा, और आंसर भी यही आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 12 आंसर आएगा, ये नहीं। अगर ये क्यों नहीं आएगा x इज इक्वल टू 6, उसका मैंने रीजन ये बताया, क्योंकि x की वैल्यू 3 के से लेस देन के लिए हम लोग ये माइनस लेके चल रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू क्या आई? 3 से बड़ी आई है। देखिए फंक्शन हम 3 से छोटे पे चेक कर रहे हैं और आंसर 3 से बड़ा आया, तो भाई पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये 6 आंसर पॉसिबल नहीं होगा, ये आंसर पॉसिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं? 3 से बड़ा, और आंसर भी किससे बड़ा आया? 3 से बड़ा आया, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये था इसका मॉड्यूलस वाला का। ठीक है, और देखिए बेटा, और देखिए, मान लीजिए हम लोग लेते हैं 2x प्लस का 5, 2x प्लस का 8 ले लो, का मोड इज इक्वल टू 7x, ये ले लिया बेटा। ठीक है, या 2x ले लो, 2x क्या, इसको x ही ले लो, x प्लस 1 ले लिया, ये ले लो। ठीक है बेटा, अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए, पहली बात तो इसका फंक्शन बनाइए। फंक्शन एक बार तो नेगेटिव बेटा इसका, ठीक है, इसको एज इट इज, इसके ऊपर मोड नहीं है ना, तो इसी जिसके ऊपर मोड है उसके उसका, और एक बार इसका पॉजिटिव बना लीजिए, ये हो गया। लो, ये किसके कब काम करेगा? जब x, पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसको पॉइंट 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 4। इसका मतलब ये कब है? जब x की वैल्यू -4 से कम है, और ये कब है? जब x की वैल्यू -4 से ज्यादा है। डन। ये वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू -4 से ज्यादा है। ये वैल्यू कब है? जब x की वैल्यू -4 से कम है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को क्या लेके चल रहे हैं? x की वैल्यू -4 से कम, फंक्शन ये उठाया, तो माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू x प्लस का 1 बेटा, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 3x, और x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का 3।
किस पे चेक कर रहे थे, x की वैल्यू -4 से कम, मतलब कि भाई आंसर किस पे आना चाहिए था, कहाँ आना चाहिए था, -4 से कम आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आ गया, -3, -4 से बड़ा, -4 से बड़ा आ गया ना, तो इसलिए ये, अच्छा एक तो ये हो गया, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम किस काम कहाँ पे काम कर रहे हैं, -4 से कम पे, और आंसर क्या आ गया, -4 से बड़ा आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं सेकंड उसके ऊपर, सेकंड पे गए तो सेकंड पे आया, इस पे x ग्रेटर देन 2 -4 पे, तो x प्लस का 8 इज इक्वल टू x प्लस का 1, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, तो ये हो गया बेटा 2x माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 7, ठीक है, और ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू माइनस का 7, और बेटा x की वैल्यू क्या आई थी, -4 से ज्यादा पे चेक कर रहे थे, आंसर का आना चाहिए था -4 से ज्यादा, लेकिन आंसर क्या आ गया, -4 से कम आया है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ऑप्शन में क्या मिलेगा, ए ऑप्शन मिला बेटा आंसर है -3, बी ऑप्शन मिला -7, ए बी सी ऑप्शन मिला -3 एंड -7, और डी ऑप्शन मिला नन ऑफ दीज। तो इसमें कौन सा आंसर रहेगा, अगर जिस बच्चा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो तो ये लगाएगा, और मान ली कोई तुक्का लगा रहा है तो कोई ये लगा देगा, कोई ये लगा देगा, लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत है। देखिए हमारे पास आंसर आए हैं दोनों, -3 भी और 7 भी, और बाई चांस ऐसा हो गया कि ये दोनों में से कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये था भाई इसका मॉड्यूलस का बड़ा ही अच्छा फैक्ट था ये, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। x की वैल्यू को देखिए, हम दोबारा फिर बता देता हूँ, फंक्शन हम जहां से जिस पॉइंट से कम पे लेके चल रहे हैं, -4 से कम पे लेके चल रहे हैं ना फंक्शन, तो इसका मतलब आंसर -4 से कम आना चाहिए था, लेकिन -4 से ज्यादा आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें -4 से बड़ा लेके चले थे बेटा, लेकिन -4 से कम आ गया, तो ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका मतलब इसका नन ऑफ दीज आ गया, तो ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये था। अब आपको जो और फंक्शन है वो बनाना सिखा दूं, एक चीज और रहेगी मॉड्यूलस की, फिर आपका मॉड्यूलस खत्म हो जाएगा, मॉड्यूलस फंक्शन में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास है एक मोड x, एक प्लस में मोड ऑफ 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 है, इसको हम लोगों को सोल्व करना है बेटा, ठीक है। अब आप समझो, आप लोग सोचे सर हमने तो एक के लिए एक को सोल्व करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही, जब दो आ गई तो और करेगा, कुछ नहीं करेगा बेटा प्रॉब्लम, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा सा। अभी देखिए क्या होएगा, अब वहां पे एक मॉड्यूलस था तो कितना पॉइंट आया था, एक पॉइंट से लेफ्ट और राइट में चेक कर रहे थे हम लोग, अब 2 पॉइंट आए हैं तो 2 पे चेक कर लेंगे। ये पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है ये भाई -x, ये कहता है कि ये तो 0 पर ब्रेक होएगा, ठीक है, ये वैल्यू -x 0 से, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब देगा, और x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो x देगा। ये कह रहा भाई मैं तो 1/2 पे टूटूंगा, ये ब्रेक कहाँ पे होएगा, 1/2 पे ब्रेक होएगा ना, ठीक है। तो ये होगा 2x माइनस का 1, ये माइनस में देगा कब, जब x की वैल्यू 1/2 से छोटी होगी, 1/2 को 0 पुट करके निकाला, और ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा जब x की वैल्यू 1/2 से बड़ी। इसका मतलब कितने पॉइंट आए बेटा, 2 आए, ठीक है। ये ध्यान देने लायक बात है, अगर ये भी समझ में आ गया ना आपको, मॉड्यूलस में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, कोई भी। अब देखिए इसका मतलब, देखिए 2 पॉइंट आए हैं, एक तो 0, एक 1/2, इसका मतलब इंटरवल कौन कौन सा बनेगा, कहाँ पे चेक करेंगे, एक तो भाई 0 से छोटे के ऊपर, ठीक है, एक 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, और एक 1/2 से बड़ा। अगर हमारे पास 2 पॉइंट आए ना 0 और 1/2, तो कैसे चेक करेंगे, एक बार देखिए, हमारे पास आए, ये है 2 पॉइंट आए, एक तो 0 आया है, एक आया 1/2 ये है, तो बेटा कैसे देखिए इंटरवल कितने बने, एक तो बेटा बना 0 से छोटा, एक बना इन दोनों के बीच का ये वाला, और एक बना इससे बड़ा, यही बने ना, 3 बने ना, 2 पॉइंट और 3 इंटरवल बनेंगे, एक तो बना 0 से छोटा ये रहा, ये क्या है, दूसरा बनेगा 0 से 1/2 के बीच में ये रहा, एक है 1/2 से बड़ा ये रहा, ठीक है। और देखिए मान लीजिए आपके पास पॉइंट आ जाते हैं 3, ठीक है, कितने पॉइंट आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास आए, एक आया 0, एक आया 1, एक आया 2, 3 पॉइंट आ जाते हैं, मतलब 3, एक ये और होता मान लीजिए,
ठीक है, इस आपके पास आए, इसको 3 लिख लो। आपके पास 0 1 और इसको 2 है तो 2 लिख लो, ये 2। मान लीजिए आपके पास ये आया बेटा, 3 मॉडुलस आपके पास, एक तो x-1 पे मोड है, एक x पे मोड है, एक x-2 पे मोड है, आपके पास 3 आए। ठीक है, आपके पास बेटा क्या है, 3 आए। कौन कौन सा, एक तो 0 आया, एक 1 आया, एक 2 आया, 3 पॉइंट आए हैं। 3 पॉइंट आए हैं तो इंटरवल कौन कौन से बनेंगे, देखिए, एक तो 0 आया, एक 1 आया, एक 2 आया। एक तो बनेगा बेटा 3 पॉइंट आया ना, एक तो 0 से छोटे वाला ये बनेगा, एक 0 और 1 के बीच का बनेगा, एक 1 और 2 के बीच का बनेगा, और एक 2 से बड़ा बनेगा। समझ में आया? क्या क्या कहाँ चेक वैल्यू चेक होगी, एक तो अगर 3 पॉइंट आते हैं तो 4 इंटरवल बनेंगे, एक तो 0 से छोटा, 0 से 1 के बीच का, 1 से 2 के बीच का, एक 2 से बड़ा, ये होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 पॉइंट होते, 1 2 3 4 माइनस का 1 0 1 और 2 होते, मान लीजिए ये होते, तो कहाँ पे चेक होता है बेटा, एक तो x की वैल्यू -1 से कम, एक -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में बेटा, एक 0 से 1 के बीच में बेटा, एक 1 से 2 के बीच में, और एक 2 से बड़ा। समझ में आया? 4 बनते ना, ये रियल लाइन, ये 0, ये -1, ये 1, ये 2। एक बार तो ये बनता -1 से कम वाला, एक दूसरा बनता बेटा -1 से 0 के बीच में, ये रहा। फिर तीसरा बनता 0 से 1 के बीच वाला, और एक बनता ये वाला, और एक बनता ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से बनते हैं हमारे पास। डन? ओके, और देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर जिस बच्चे को फंक्शन बनाने आ गए ना, क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा मॉडुलस वाले, कोई दिक्कत नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए आप दो मॉडुलस दे रखे हैं, मोड ऑफ x प्लस में मोड ऑफ x माइनस का 2 = 3, ये दे रखा है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास यही रहेगा कि हम लोग ये चेक करेंगे कि पॉइंट कितने बनेंगे। देखिए, एक पॉइंट के लिए मैंने आपको करा दिया, आप 2 पॉइंट के लिए देखिए, इसका मतलब ये पॉइंट किसके लिए रहेगा, 0 और 2 के लिए, 0 एंड 2, 0 और 2 आया, 0 एंड 2 आए बेटा, 2 पॉइंट आए, तो इसका मतलब इंटरवल क्या क्या होएगा, एक बार तो चेक होगी 0 से छोटे के लिए, एक बार 0 से बड़ा और 2 से छोटा, और एक बार x की वैल्यू 2 से बड़े के लिए चेक होगी। अब बात आती है इसको कि नेगेटिव कौन सा होगा। अब बात देखिए, हम बात कर रहे हैं ये देखिए, ये जो है ये आएगा जब 0 x की वैल्यू माइनस x कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी। ठीक है, ये दोनों फंक्शन तभी बनेगा, एक तो ये बन गया प्लस का x। ठीक है, ये क्या हुआ, ये कैसे बना, ये बना बेटा माइनस का 2x, सॉरी माइनस का x माइनस का 2। ठीक है, व्हेन x लेस देन टू 2, और x माइनस का 2 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हुई तब हुआ। ठीक है, ये हुए ये दोनों फंक्शन। लेकिन अभी हमको तो कंबाइन पर काम चल रहा है, तो कंबाइन करने पड़ेंगे। कंबाइन कैसे होंगे, कंबाइन के लिए बेटा देखिए पहला क्या कह रहा है, ध्यान, ये बात ध्यान देने लायक है। हम बात करें 0 से छोटे के ऊपर, ये बात कर रहा है ये इंटरवल 0 से छोटे पे, 0 से छोटे पे है, तो 0 से छोटे पे बेटा ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख लेंगे, ये x इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये रहेगा। हम बात कर रहे हैं पहले 0 से छोटे के ऊपर बेटा। ठीक है, 0 से छोटे के ऊपर, तो 0 से छोटे के ऊपर क्या रहेगा, ये तो नेगेटिव रहेगा जब x की वैल्यू 0 से कम पे चेक कर रहे हैं हम लोग। पहला इंटरवल क्या कर रहा है, 0 से कम पे, 0 से कम पे, इसका मतलब ये तो है माइनस का। अब बात आती है इसकी, देखो बेटा ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई 2 से बड़ा होगा ना मैं तब पॉजिटिव रहूँगा, अगर 2 से कम आएगी कोई भी वैल्यू तो मैं नेगेटिव रहूँगा। अब कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 से कम, और 0 क्या है, 0 से कम पे चेक कर रहे हैं ना, और 0 2 से कम है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, = 3। ये आ गया बेटा 0 से कम पे। देखिए दोबारा देखिए ये कैसे आया है, हम बात कर रहे हैं 0 से कम पे, ये कहता है भाई मैं तो 0 से कम पे नेगेटिव रहूँगा। ठीक है, ठीक है भाई 0 से कम पे तो नेगेटिव रहे। अब बात आई इसकी, अब ये 0 से कम पे चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास तो 3 इंटरवल बने हैं।
अब 0 से कम पे ये कहता है भाई मैं तो जब 2 से बड़ा नंबर आएगा ना तभी पॉजिटिव रहूँगा, बाकी चाहे कुछ हो, ठीक है, तो मैं नेगेटिव रहूँगा। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, 0 से कम, और ये भी क्या कहता है कि भाई 2 से कम पे मैं नेगेटिव रहूँगा। अब 0 तो वैसे ही 2 से कम है, तो इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव। अब 0 से बड़ा और 2 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 से बड़े पे चेक करेंगे, 2 से छोटे पे। अब बात देख भाई, ये क्या कहता है कि भाई 0 से छोटे पे तो मैं नेगेटिव रहूँगा और 0 से बड़े पे मैं पॉजिटिव रहूँगा। हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 0 से बड़े पे, इसका मतलब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या कहता है कि भाई मैं तो 2 से छोटे पे क्या रहूँगा, नेगेटिव रहूँगा, और 2 से बड़े पे पॉजिटिव। हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 2 से छोटे पे, इसका मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक है। और अब x की वैल्यू 2 से बड़े पे, ठीक है। अब 2 से बड़े पे ये क्या, 2 से बड़े पे ये पॉजिटिव रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, 2 से बड़े पे पॉजिटिव रहेगा। अब हो गया, ये तीनों पे वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया काम खत्म बस, ठीक है। तो ये था भाई आपके पास। अब मैं इसको सॉल्यूशन निकाल देते हैं हम लोग इसका, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फर्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 0 से कम पे x की वैल्यू 0 से कम के लिए सोल्व करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। 0 से कम के लिए कितना हुआ, माइनस का x, तो माइनस का 2x और प्लस का 2 इक्वल टू 3, माइनस का 2x माइनस का 5, x की वैल्यू आई बेटा 5/2। कहाँ पे चेक कर रहे थे, 0 से छोटे पे, आंसर क्या आया, 0 से बड़ा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बात आप करते हैं दूसरे के ऊपर, सेकंड पे चलते हैं बेटा। सेकंड पे क्या कह रहा है, x माइनस का x प्लस का 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 3। तो ये आया 2 इज इक्वल टू 3, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, इस इंटरवल पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। अब इस पे चलते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है, x 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आई बेटा 5/2। कहाँ पे, 2 से बड़े के ऊपर। 5/2 कितना होता है, 2.5। कहाँ पे चेक कर रहे थे, 2 से बड़े पे, आंसर भी कितना आया, 2 से बड़ा आया। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2.5 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था इस मॉड्यूलस का चक्कर, ठीक है। और देख लीजिए बेटा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, ठीक है। और देखो, मान लीजिए हमारे पास ये है मोड ऑफ x प्लस का 1 प्लस में मोड ऑफ x माइनस का 2 बेटा, और इज इक्वल टू 2x। ये है, इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो बेटा सोल्व करने से पहले तो सबसे पहले हमें तो इंटरवल बनाने पड़ेंगे। इंटरवल के लिए पॉइंट चाहिए। पॉइंट कहाँ से आएंगे, मॉडुलस को सोल्व करके। मॉडुलस कहाँ पे सोल्व हो रहा है, एक तो माइनस, इधर पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक तो -1 आ रहा है, एक कितना आ रहा है, इधर से -1 इधर से 2, 2 पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब क्या क्या होगा, एक बार तो x की वैल्यू -1 से छोटे पे, एक -1 से बड़ा और 2 से छोटा, और दूसरा आएगा बेटा एक x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए इसके ऊपर बेटा क्या रहेगा, -1 से कम है, क्या है, -1 से कम। अब ये क्या कहता है कि ये भाई -1 से कम पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब इसको इधर लिख लो ना, ये अगर 2 4 5 क्वेश्चन करोगे ना तो आप आंसर आपके पास समझ में आ जाएगा ये चीज़। ये है कि x लेस देन टू -1 पे नेगेटिव रहेगा और ग्रेटर देन -1 पे पॉजिटिव रहेगा। ये क्या कहता है कि भाई मैं तो 2 से छोटे पे तो नेगेटिव रहूँगा और 2 से बड़े पे मैं पॉजिटिव रहूँगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 से छोटे की, मतलब -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा कौन सा है, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है भाई, नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या कहता है, -1 से छोटे पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये क्या कह रहा है, 2 से छोटे पे मैं नेगेटिव रहूँगा, और -1 से छोटे पे हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इसकी बारी आ गई, -1 से बड़े पे ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, 2 से छोटे पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। 2 से बड़े पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव आ गए, ठीक है। इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x। यहाँ से आप लोग आंसर निकाल लीजिए, आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसको देखिए, ये कितना आया, -का x, इसको जब सोल्व किया हम लोगों ने,
-1 से छोटे पे, तो ये आ गया माइनस का x माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x। तो आ गया बेटा माइनस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x। इसको उधर ले गए तो 4x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/4। कब पे x लेस देन टू -1 पे चेक कर रहे थे, x की वैल्यू -1 से बड़ी आई है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब ये आंसर नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं दूसरे पे। यहाँ पे कितना है बेटा, x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो जाएगा ना, माइनस का x प्लस का ये होएगा, तो ये प्लस का, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2x, सॉरी कितना आया ये 3 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी आई 3/2। कहाँ पे चेक कर रहे थे, ये आए 1.5। इसका मतलब -1 से बड़े पे चेक करे तो 2 से छोटे पे, ये इंटरवल था, आंसर भी इस इंटरवल के बीच में आया है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है भाई, ध्यान रखना। अब x कैंसिल आउट हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 2x था, 3 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 3/2। कौन सा इंटरवल था, -1 से 2 के बीच का, -1 से 2 के बीच, और 1.5 भी -1 और 2 के बीच में आता है, इसलिए ये सॉल्यूशन रहेगा। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो आ गया इसका 1.5। अब थर्ड पे चलते हैं बेटा। थर्ड पे x और x 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2x, इससे कैंसिल आउट, -1 इज इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इसका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट होएगा, और x इज इक्वल टू 1.5 रहेगा बस, और इस इंटरवल में रहेगा। तो ये था हमारे पास मॉड्यूलस का सारा चक्कर, जो मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो मेरे को बता देना भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।